प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं एसआई भर्ती निरस्त हो। बिल्कुल वो राजस्थान जो में मगरमच्छ है वो जेल में जाएंगे, देख लेना। युवाओं का दर्द है युवाओं को कि आखिर क्या कारण है कि राजस्थान में सरकार नहीं सुन रही युवाओं की। जो लोकतंत्र का प्रहरी है उस पर आपने 25 केस एक साल लगा दिए। भाई किस काम के लगा दिए? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाबा इशारों में बहुत कुछ बोल जाते हैं। जनता आपको पसंद करती है, पलक पावड़े बिछा के युवा आपको चाहते हैं। कल किसकी दुकान शुरू होगी, किसी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं पता। राम राम सा भारत रफ्तार की खास पेशकश में हताई विथ भाई जी में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है जितेश जेठानंदानी जी। सर आज तो अलग दिख रहे हो, बिल्कुल चश्मे, हाथ में घड़ी, टसन से बैठे हो आज तो। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग सुना है ना आप? हाँ, जहाँ से लाइन शुरू होती है, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है, वो वाला सीन लग रहा है आपके साथ। हाँ, जहाँ हम खड़े सबसे बड़े। सर आज राजस्थान की मौसम में बदलाव आ क्या रहा है है। दुकान में तुम्हारे सामान? दुकान में भी तो बहुत है, लेकिन आज पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। जिस तरह से मौसम एक एक घंटे में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, सुबह सर्दी, फिर बारिश, फिर गर्मी, मतलब गर्मी के मौसम आ रहे हैं। मतलब पानी तो गर्म पिला दियो। हाँ है भाई जी, क्या कर रहे होते तो। चलो आज की दुकान में तो ये है कि सर एसआई भर्ती को लेकर सरकार ने बोला है कि जिसने भी गफला किया है इसमें उसको सबको दोषी माना जाएगा और जो नहीं है उसको भी दोषी माना जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है? देखो, सरकार ने ये बोला है कि कोर्ट के सामने कि भाई जो लोग इसमें मतलब ईमानदारी से पास किया तो उनका क्या करें। लेकिन मेरा राजस्थान की सरकार से एक सवाल है कि आज आप ये बात कर रहे हैं कि जो लोग ईमानदारी से पेपर लिया उनका क्या किया जाए। जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, विपक्ष में आपकी पार्टी थी, तो आप ही झंडा बुलंद कर रहे थे कि एसआई पेपर रद्द कर दो। आपका मंत्री बोल रहा है एसआई पेपर रद्द कर दो, आपकी चारों एजेंसी बोल रही है एसआई पेपर रद्द कर दो। भैया अब क्या हो गया? अब कहाँ अटका मामला? पूरे सबूत भी सामने है, सरकार के सामने सब कुछ है, सरकार ने बोल भी दिया है, फिर भी एक्शन नहीं हो रहा है इसके ऊपर। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं एसआई भर्ती निरस्त हो। बिल्कुल वो राजस्थान में मगरमच्छ है वो जेल में जाएंगे, देख लेना आप। बिल्कुल एक भी नहीं बचेगा। राजस्थान में मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली में गंदे पानी की बात चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया, यमुना के गंदे पानी की बात उठाई, इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया। अभी तो सीएम भी नहीं बना, उससे पहले वहां सफाई होना शुरू हो गई। मोदी जो कहते हैं करते हैं, लेकिन मोदी ने आज तक जो कहा है वो क्या है? वो तो है, ये तो मोदी तो मोदी है। मोदी तो गंगा आरती करते हैं, गंगा मैया की पूजा करते हैं। राजस्थान में भी सभा में तब भी बोले थे कि पेपर माफिया को दिल्ली में यमुना की पूजा होगी, देख लेना आप, लिख के ले लो। लेकिन राजस्थान में ऐसा ही भर्ती पेपर रद्द नहीं हो रहा है। ये दुख है, युवाओं का दर्द है युवाओं को कि आखिर क्या कारण है कि राजस्थान में सरकार नहीं सुन रही युवाओं की। और राजस्थान में जो लीडर थे उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप बताइए, नरेश मीणा को दबाया जा रहा है। काफी मेरे को सुनने में आया था, सूत्रों से जानकारी मिली है कि नरेश मीणा के परिजन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलने का मन था उनका। मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता। उनके पिताजी का मुझे सूत्रों से जानकारी मिली कि वो मिलने वाले, आज पता नहीं मिले नहीं मिले। लेकिन नरेश मीणा लीडर थे, लीडर है, लीडर रहेंगे। आखिर कब तक लीडरों की आवाज आप दबाएंगे? जैसे नरेश मीणा, विकास विदुड़ी ने भी काफी आवाज उठाई आज एक केस में फ्री हुई है, जमानत हुई है। अब बताइए, 25 केस लगा दिए एक युवा पर जो लड़ाई लड़ रहा है सिस्टम से, सरकार से, जो लड़ाई लड़ रहा है इस लोकतंत्र से, जो लोकतंत्र का प्रहरी है, उस पे आपने 25 केस एक साल लगा दिए। भाई किस काम के लगा दिए? हाँ, वो पुराने केस को भी राय कर रहे हैं। क्या उस वो कोई अपराधी है बहुत बड़ा? अभी भी इसको जमानत। राजनीति में, पत्रकारिता में केस तो यूं लगते हैं। अभी मेरे पे 4 केस लगा दो, फिर 10 केस लगा देना, फिर 25 केस लगा देना, फिर मेरे को एचएस घोषित कर देना। इसी सीटर क्या है? मुझे जितना पता है वो तो काफी टाइम हो गया जेल मुझे बताओ, जब तो मैंने बोला डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वही मेरे को भी डॉन बना देंगे, इसलिए मैंने बोला आज ये राजस्थान में वही मेरे को भी डॉन बना देंगे। मतलब ये कई बार कानून का दुरुपयोग इतना होता है, जो बेचारा बिल्कुल सीधा व्यक्ति होता है उस पर केस दर्ज करके कर करके उसको अपराधी बना दिया जाता है। बिल्कुल न्याय के लिए आवाज उठाई थी उन्होंने, लेकिन अभी तक कोई निकल के नहीं आया उसका फैसला। न्याय के लिए आवाज उठाई थी और न्यायालय अब तक जमानत नहीं दे रहा। बिल्कुल, न्याय से न्याय और जैसे न्यायालय। लेकिन करे क्या, वो बेचारा जेल में बैठा है हमारा भाई। मैं तो भाई कहूंगा, कोई कहे मुझे कसाई तो कह दे कसाई। काफी लोगों ने मैं तो भाई किया उसका, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं निकल के आया। कोई कुछ ही कहे। नरेश मीणा लीडर थे, लीडर हैं और लीडर रहेंगे। और मेरे को उम्मीद है 25 तारीख को बड़ी संख्या में लोग राजस्थान में इकट्ठे होंगे। और राजस्थान वासी जो हमें देख रहे हैं वो पसंद करते हैं नरेश मीणा को, और वो पसंद करते हैं करोड़ीलाल मीणा को। बाबा एक अच्छे नेता, बाबा ने कितनी जबरदस्त बात बोली, आप बताओ।
किरोड़ीलाल मीणा ने बोला है कि पद की लालसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कि एक बार एमएलए बन जाता है, वो मंत्री बनना चाहता है, मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। बाबा अपने अंदाज में हमेशा मस्त रहता है। बाबा ने तो बात बोली है ना, जैसे सन्यासी नहीं होते वैरागी, वैसी वाली बात बोली है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बाबा इशारों इशारों में बहुत कुछ बोल जाते हैं। बिल्कुल। उनका ये कहना है मैं तो मोह त्याग चुका हूं, मैं छोड़ चुका हूं इसका मोह। लेकिन ऐसे लीडर किरोड़ीलाल मीणा जी, हम आपको कहना चाहेंगे आप मोह मत त्यागिए। जनता आपको पसंद करती है, पलक पावड़े बिछा के युवा आपको चाहते हैं, लेकिन आपको कुचला जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है। जो लोग दबा रहे हैं गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लोग आस में बैठा है कि बाबा कुछ करेंगे। पहले भी काफी आवाज उठाई थी बाबा ने, क्या करे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही बाबा की भी। बाबा की सुननी चाहिए। अब मुझे लगता है बाबा ने जो जो मुद्दे उठाए हैं बिल्कुल सही उठाए हैं सर, वो मुद्दे अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जेन्युइन मुद्दे थे बाबा, बिल्कुल। और आज भी ये मुद्दे चल रहे हैं, खत्म भी नहीं हुए। बिल्कुल चल रहे हैं। हाँ। ऐसा ही भर्ती का उन्होंने उठाया, वो चल रहा है, बिल्कुल है ना। और तमाम तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए, वो चल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि किरोड़ीलाल मीणा एक अच्छे नेता हैं, और कल बजट आने वाला है। मुझे संभवतः है बजट अच्छा होगा। राजस्थान सरकार से उम्मीद है, भजनलाल सरकार से, कि अच्छा बजट लेके आएंगे। और ऐसा बजट आएगा कि जिसके बारे में देखते हैं युवाओं के लिए क्या होता है। युवा वर्ग के लिए भी अच्छी 1 लाख नौकरी बता रहे हैं कि घोषणा होगी। लेकिन पुराने का क्या करें, वो पुराने अभी तो समाधान निकला नया, उनका समाधान निकालना चाहिए। और सर आए दिन राजस्थान में ये रेप केस बहुत बढ़ रहा है नाबालिग से। आज भी खबर आई है कि ब्यावर में 10 मुस्लिम ने 5 लड़कियों के साथ रेप किया है और हिरासत में लिया है। क्या मतलब इसका एजेंडा क्या है? मतलब वो तो धर्मांतरण वाला विषय था। दरअसल जो युवक थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने धर्मांतरण का के झांसे में देखकर पहले वीडियो बना लिया, बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ शारीरिक संबंध बना लिए बच्चियों के साथ में, फिर वो धर्मांतरण कर। लेकिन ये तो वैसे भी ऐसे आजकल आते जा रहे हैं रेप केस जो बढ़ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि भजनलाल सरकार को एक एग्जाम्पल पेश करना पड़ेगा। एक आधा को फांसी के फंदे तक पहुंचाना पड़ेगा, एक आधा को शूट आउट करना पड़ेगा। जैसे आपको ध्यान है, वहाँ एक बेंगलोर में शायद एक रेप हुआ था, ऑन द स्पॉट ही उड़ा दिया था अपराधियों को। तो कुछ ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। और योगी भी जबरदस्त लीडर है, बिल्कुल जो कहते हैं वो कर देते हैं। जो हैंड टू हैंड एक्शन करते हैं, हैंड टू हैंड एक्शन, बिल्डोजर चल बिल्कुल जाता है, टाइम वेस्ट नहीं करते, जो पति को, चिति को, जितने भी ये जैसे को तैसा मिलता है। जिहादी जितने भी अपराधी थे ना, इनको ठिकाने लगा दिया। बिल्कुल यही होता है सर। राजस्थान में ये होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में उम्मीद है सरकार करेगी। भजनलाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया हैं। आसपास के लोग थोड़े ठीक हो जाएं तो भजनलाल जी तो गजब के व्यक्ति हैं। उम्मीद है कि सनातन के रंग में वो रहते हैं। कुंभ में दिखाई दी अच्छी तस्वीर। बिल्कुल सर, भजनलाल हालांकि वो से मोर के साथ भी आजकल दिखाई दे। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोदी जी भी दिखाई देते हैं, और मोदी जी को फॉलो करते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी तस्वीर थी, सुंदर तस्वीर थी। एक भजनलाल जी की और तस्वीर सामने आई। CR पाटिल अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उनके साथ लगातार तस्वीरें आ रही हैं, अच्छी तस्वीरें हैं। वो अलग बात है कि वो अमित शाह जी, CR पाटिल अच्छे संबंध है, सबको पता है क्या संबंध है। तो एक सुंदर तस्वीरें सामने आ रही है। राजस्थान की राजनीति में कुछ नया होगा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा जो कोई सोच ही नहीं सकता। CM भजनलाल शर्मा से सर याद आया कि उम्मीद है हनुमान बेनीवाल वाले सोशल मीडिया पे क्या ट्विटर पे एक मुद्दा उठाया है। क्या मुद्दा? सरकारी स्कूल को लेके, क्योंकि जो पट्टियां थी वो क्या ऊपर छात्र थी, उन पर 3 पट्टियां गिर गई छात्रों पे, उनके वहीं मौत हो गई। तो शिक्षा मंत्री CM भजनलाल को उन्होंने बोला है कि जो जितने भी सरकारी स्कूल है उनका इंटरफेक्शन भी सही नहीं है। ये तो जरूरी है। देखो, सरकारी स्कूलों में अगर पट्टियां गिर रही हैं, और मैं कई तस्वीरें ऐसी भी देखता हूँ कि सरकारी स्कूलों में जो मरम्मत है वो सही नहीं होती। बिल्कुल नहीं है, सुविधा से अभाव है आज के टाइम पे भी। अब तो रेनी सीजन थोड़े टाइम बाद, मतलब जुलाई अगस्त के बाद रेनी सीजन भी शुरू हो जाएगा। मुझे लग रहा है सरकार को इस विषय पे गंभीर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से राजस्थान आगे जर्जर अवस्था में भी कई बिल्डिंग्स हैं सरकारी स्कूलों की, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो बच्चे छोटे छोटे नौनियाल हैं, आपके मेरे बच्चे भी होते हैं। मान ली किसी का हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन? बिल्कुल बिल्कुल, कोई जिसका बच्चा जाता है ना, दर्द उसको होता है। हाँ सर, नेता के बच्चे तो क्या बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इनको क्या दर्द होगा? इनको पता ही नहीं है। ये चीज तो सर शुरू से चली आ रही है, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। इनको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। ये तो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत विदेश में चले जाते हैं, लेकिन जिस गरीब आदमी का बच्चा स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाता है, किस अवस्था में, किस स्थिति में वो बच्चे को स्कूली शिक्षा दिलवाता है। और अगर ऐसी पट्टियाँ गिरने लग जाए, हालांकि हादसा है कहीं भी हो जाता है। तो सर ऐसी चीजें होते हुए भी बच्चों को अंदर डर सा लगता है कि स्कूल जाए नहीं जाए। सर ये मुद्दा शुरू से चलता आ रहा है कि कुछ मकसद ही नहीं निकलता कि क्या है ये स्कूल, मतलब क्या। ये बात तो सही है आपकी। आजकल डिनर पॉलिटिक्स भी बहुत चल रही है,
डिनर पत्रकार वाला डिनर पर सचिन पायलट ने 2 जगह दिया किसान लंच, एक तो दिल्ली में, एक सचिन पायलट ने राजस्थान में। वो देते रहते हैं, पुराने तरह से देते हैं। और वैसे अच्छे- दिल्ली पायलट साहब एक अच्छे नेता हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ लंच देते हैं इसलिए अच्छे नहीं है उनकी 36 कौम में उनकी आवाज़ है, उनकी पकड़ है, वो डाउन टू अर्थ लीडर हैं। उनके पत्रकारों से पुराने संबंध हैं, वो निभाते हैं। एक्चुअली इस तरह के संबंध नहीं है। खाने पीने का भूखा कोई नहीं होता, संबंध व्यवहार प्यार का भूखा होता है। पत्रकार क्या है, बेसिकली जर्नलिस्ट एक ऐसी कौम है, उसको आप प्यार से बात कर लो, सब कुछ मैनेज हो जाता है। आप उसमें मुकदमा दर्ज करोगे, उसकी आवाज़ दबाओगे तो फिर वो मैनेज नहीं होगा। पायलट साहब भी कभी कभी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी आते हैं, फिर एकदम से आता है बैकअप। सचिन पायलट नेता है, देखो रेगुलर आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने सारी बातें कही, करोड़ीलाल जी मीणा वाली जासूसी वाले मामले पर बिल्कुल। और तमाम विषय राजस्थान के उठाए, और गंगानगर में जिस तरह से पानी का विषय चल रहा है वो भी उठाया उन्होंने, और तमाम राजस्थान के जो विषय हैं। आज रेप के विषय पे भी अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है कि राजस्थान में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो जो बीजेपी सवाल उठा रही थी विपक्ष में रहते हुए, नहीं सहेगा राजस्थान एक अभियान चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन और कहा था कि कांग्रेस राज में बहुत सारे बलात्कार के मामले होते हैं। NCRTP की जो रिपोर्ट थी उसमें नंबर 1 राजस्थान था। तो आज वो अशोक गहलोत जी लिख रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कि राजस्थान आंकड़ों में नंबर 1 है फिर से। अब मुझे नहीं पता नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, लेकिन जो भी है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, राजस्थान में मतलब कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, तो उससे सुधार की आवश्यकता है। और अभी तक अधिकारियों को IPSों के इनके ट्रांसफ़र नहीं हुआ, IASों के, ये भी जनता वेट कर रही है कब होगी। क्योंकि कुछ ऐसे हैं अभी तक पुरानी सरकार के लगे हुए हैं, कांग्रेस सरकार के, बीजेपी के कार्यकर्ता निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। हालांकि जिला अध्यक्ष बना दिए हैं बीजेपी पार्टी ने अब, तो जिला अध्यक्ष आज तो गजब का हुआ कि अमित गोयल को यहाँ पे जयपुर का जिला अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में एक चर्चा है कि बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है। अमित गोयल अच्छे नेता हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, लेकिन क्या होता है, उनकी चर्चा नहीं थी तो लोग एकदम से शॉक्ड हो गए कि यार वो कैसे बन गए। ये ना बीजेपी है तो मुमकिन हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो लेकिन कुछ भी करते हैं ना। ना एक्चुअली कोई अंतिम, वैसे मैं बताऊं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे, जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की, वो ये कहते थे अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए, गरीब व्यक्ति, पिछड़े व्यक्ति तक। लेकिन यहाँ अंतिम व्यक्ति तक मतलब पॉलिटिकल लाभ भी जा रहा है। जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति जो बैठा था, उसको प्रथम पायदान पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसे मान लो भजन लाल जी विधायक बन के आए तो सबसे लास्ट में बैठे थे, उठा के CM बना दिया, मोदी ने किया। ऐसे अब संगठन भी कर रहा है। मैं देख रहा था कल भास्कर में, लास्ट नाम था अमित गोयल का, जो नामांकन भरे ना, तो लास्ट नाम अमित गोयल का था, सबसे ऊपर लिया है उनको। बिल्कुल। तो ये पार्टी है, कुछ भी हो सकता है बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, छोटे से बड़ा ऊपर जा सकता है। कल कोई ये नहीं कह सकता कल कौन रहेगा बीजेपी में, कल कौन बड़ा नेता बनेगा, कल कौन छोटा होगा, कल किसकी दुकान शुरू होगी, किसी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं पता बीजेपी। यहाँ बिल्कुल आप मतलब कोई एनालिसिस करता है ना, कांग्रेस में पता होता था ये नेता बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये अब दिल्ली का मुख्यमंत्री पता कर लो, आप बता दो कौन। आज उसको मीटिंग भी हुई थी CM को लेके दिल्ली में। अरे तो मैं बता रहा हूँ, कोई पत्रकार पागल हो गए, बोले समझ में नहीं आ रहा कौन बनाएंगे, खाली अपने लप्पे लगा रहे हैं। 8, 10, 20, 25 लप्पे तो राजस्थान की तरफ लगा चुके हैं। राजस्थान में पता है जितने MLA थे ना, उसमें से आधे से ज्यादा का नाम पत्रकारों ने चला दिया था, ये मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, अब दिल्ली में भी क्या हो रहा है भाई जी, इतने सारे नेताओं का नाम चला दिया दिल्ली में भी। अब इनकी दुकान में पत्रकारों के सामान बचा नहीं, अब किसका नाम लोग कंफ्यूज है इसको लेके। क्या अब कह रहे हैं कि बाहर से भी आ सकता है, कोई सांसद भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। कोई कहता है बिहारी बनेगा, कोई कहता है बंगाली बनेगा, इन हमें पता नहीं क्या बनेगा। कोई कहता है सिख बनेगा, कोई कहता है बढ़िया बनेगा, कोई कहता है जाट बनेगा, समझ ही नहीं आ रहा। अरे भैया राजस्थान ये मोदी है, पता नहीं पढ़ने देंगे तुम्हारा। राजस्थान का जादू दिल्ली में भी चल जाए, जैसे राजस्थान में जैसे मोदी है, ये पता नहीं पढ़ने देते किसको बनाना है। ये हो सकता है विजय आपको बैठे बैठे कल अध्यक्ष बना दे। अरे हाँ विजय, ऐसे मत सोचो, ये मोदी है, मुमकिन है सब कुछ, तो आपको बना सकते हैं। पर आप थोड़ा काम करो पार्टी की विचारधारा की नजरें हम पे रहो, क्या बता। मोदी जी अच्छे व्यक्ति है, देखिए उन्होंने, मैं उस आदमी का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि पत्रकार होकर भी दावा कर रहा हूँ, क्योंकि यार उन्होंने किसी को भी उठा के, गरीब आदमी को, पिछड़े को, दलित को, अब दलित महिला को इतना बड़ा राष्ट्रपति बना सम्मान नजर से देखते हैं। हाँ, राजकुमार रोध भी लगातार एक्टिव हैं। देखिए राजकुमार रोध भी ट्वीट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, लगातार एक्टिव हैं, संसद में आवाज उठा रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं दिया हमारा, जो इधर फंड आया था उसको, तो उनको जांच करानी चाहिए, फिर आंदोलन भी करना चाहिए। बयानों से राजकुमार जी कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा आंदोलन भी करो, अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन बाप पार्टी का, कांग्रेस से बड़ी पार्टी होगी वहाँ वागड़ में, सही बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस 1 सीट आई, उनकी 2 जगह चुनाव लड़े, 1 सीट आई, 1 थोड़ी से वोटों से बची है। वोट प्रतिशत ज़्यादा हुआ ना कांग्रेस से, तो है ना।
अब क्या है इनकी दुकान में? और क्या है, कुछ है क्या? और है ना, बिल्कुल ऐसे राजस्थान में अभी नवंबर में निकाय चुनाव को वन स्टेट वन इलेक्शन का वो मंजूरी मिल हाँ, गई है। नवंबर में एक साथ निकाय चुनाव होगा। अच्छा है, मोदी जी के विजन को यहाँ पर भजन लाल जी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, है ना, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, सुंदर है, अच्छा है, विजन अच्छा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ये काम होना भी चाहिए। बिल्कुल। और अब देखिए लगातार राजस्थान में तो मुझे उम्मीद है कि अब कुछ अच्छा होगा, बेटर होगा, हाँ, उम्मीद तो लगाई सब ये बैठा है कि क्योंकि कुछ बजट सही भी हो। आ रहा है, सब कुछ अच्छा है। राजस्थान में सब अच्छा होने वाला है, देख लेना आप क्या होता है राजस्थान में। बिल्कुल, कुछ आप सोचा भी नहीं तो राजस्थान में वो होगा। और आप भी देखना, हम भी देखेंगे क्या होता है। और देखिए करोड़ी लाल मीणा जननेता थे, जननेता है, वो तो जननेता रहेंगे वो तो बिल्कुल। नरेश मीणा को सरकार को रिहा करना चाहिए, हमारा स्टैंड क्लियर है। एसआई भर्ती पे हम सोचे, एसआई भर्ती निरस्त होनी चाहिए, हमारा स्टैंड क्लियर है। जो तमाम विषय हैं, हमारा स्टैंड सीधा सीधा क्लियर है। हनुमान बेनीवाल भी अच्छे नेता हैं, हालांकि बिल्कुल, वो छोटी मोटी आम आदमी बातों को पार्टी आवाज उठाते हैं, वो भी देख हाँ, के आवाज़ बारीकी तो से उठाते देखते हैं, हैं। बारीकी से देखते हैं, आवाज़ उठाते हैं। अब उनकी वीडियो भी आते रहते हैं तमाम सामने, हाँ। लगातार जनता के विषय उठाते रहते हैं, अच्छे नेता हैं। तो ऐसे भी हमको भी ऐसे नहीं, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि रेवतराम डांगा की दुकान में भी अब सामान आ गया है। डांगा जी भी एक्टिव है, मुझे लग रहा है कि मंत्री नहीं बन जाए। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी लग रहा नहीं है, फिर भी हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि बीजेपी मिरेकल पार्टी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कभी भी। और बताओ सर, क्या बचा है, क्या रह गया रास्ते? और तो मैं देख लेता हूँ, मुझे तो 2-4 विषय ध्यान थे तो मैंने आपको बता दिए। और तो विषय ये है कि भाई राजस्थान में है ना, जो अब बिल्कुल ये जो है ना, एक इंजीनियर पकड़ा गया अभी, लॉकर में 50 लाख मिले हैं घर से। और बताओ, करोड़ों रुपए की, पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है। एसीबी ने ठिकानों पे छापा डाला, दीपक मित्तल इसका नाम है। करोड़ों की मालिक का संपत्ति। बताओ इंजीनियर्स की हालत देख लो, करोड़ मतलब ये इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से हर चीज में हो गया आजकल तो। ऐसे में स्टेट में आईपीएल मैच कराने को लेकर विवाद की स्थिति चल रही है। कन्वीनर बोल रहे हैं कि खेल परिषद के सीएम से करेंगे शिकायत। खेल परिषद और उनमें चल रहा है मामला, जो कमेटी बना रखी है ना, एडॉक कमेटी, इनमें बड़ा विवाद चल रहा है। देखिए एसएमएस स्टेडियम में विवाद हो गया। देखिए बोल रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का शेड्यूल जारी हो गया है। इसके तहत जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के 5 मुकाबले खेले जाएंगे। इन मुकाबलों का आयोजन खेल परिषद एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की हॉकर कमेटी करवाएगी। इसको लेकर फिलहाल असमंजस स्थिति बरकरार है। कौन कराएगा इसको लेकर? आज बीजेपी विधायक और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हॉकर कमेटी के कन्वीनर जयदीप बियाणी जो है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलेंगे। खेल परिषद की कार्यशैली को लेकर शिकायत करेंगे। आरसीए एडॉक कमेटी करेगी बेहतर आयोजन। एड हॉक कमेटी जो बना रखा है, और बियानी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजस्थान को इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले करने की जिम्मेदारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि एड हॉक कमेटी की निगरानी में आईपीएल का मुकाबला हो। हाँ, ये अपना दोनों आपस में लड़ रहे हैं। क्रिकेट की राजनीति है, विवाद तो चलता रहता है। हर जगह एड हॉक कमेटी बना दी है, एड हॉक कमेटी जो होती है वो बना दी है। विवाद चलते रहते हैं। प्रॉपर क्रिकेट कब चलेगा, क्या होता है क्रिकेट के मैच से पहले यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है क्रिकेट के पिच पर। तो ठीक है, राजस्थान में छोटी मोटी होती रहती है, चलता रहता है। क्रिकेट की राजनीति तो भयंकर होती है, छोटी मोटी नहीं है, जबरदस्त है। नहीं, हर मुद्दे को लेके कभी क्या राजस्थान में चलता रहता है आए दिन। देखिए दिल्ली के बगदड़ केस में 18 लोगों को मौत का जिम्मेदार कौन, इनमें कहीं केस भी हुआ है और चल रहा है लगातार। देखिए अब मुझे लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा की जो मामला है उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुझे लगता है। मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है, ये बड़ी खबर है, हमारे दर्शक भी दे सकते हैं, इसको आगे ले लीजिएगा। ठीक है भैया, ले लेंगे। ओके, राम राम। राम राम। राम राम।